हाँ, तो आज से आप लोगों का लेसन नंबर 16 वर्कबुक में स्टार्ट होगा और इसके लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 120 पर, 120 नंबर पेज पर अपनी वर्कबुक में आ जाएं। लेसन का नाम सेम रहता है, टेक्स्ट बुक में भी आपका द इंग्लिश लैंग्वेज था और यहाँ भी आपको द इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो इसका वर्ड पावर वाला जो सेक्शन है, अगर आप एग्ज़ाम के तरीके से जानना चाहते हैं तो इसे क्रॉस कर दें, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता। अब चूँकि अगर आप अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो इसलिए मैंने हर जगह आपका जो भी वर्ड पावर आया है वो मैंने क्लियर कराया है। तो यहाँ भी देखिए, सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया है कि यू हैव एन्जॉयड द प्ले विद वर्ड्स इन द पोएम। नाउ हियर आर सम जोक्स। अब यहाँ आपको कुछ जोक्स मिल रहे हैं टू टिकल यू, तो आप लोगों की थोड़ी सी खुशी के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए। मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट व्हाट द जोक्स आर। अब आपको क्या करना है, ये जो मैचिंग है इनको मैच कर देना है जिससे एक अच्छा जोक बन सके। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है कि व्हाट डिड द बिग चिमनी से टू द लिटिल चिमनी। तो एक बड़ी चिमनी ने छोटी चिमनी से क्या कहा, और अगर आप इसे मैच करेंगे तो ये आपका जो बी सेक्शन में बिल्कुल नीचे से ऊपर वाला है, सेकंड लास्ट जो है कि यू आर टू यंग टू स्मोक। तो यहाँ टू का यूज़ हुआ है, मतलब उतना जितना होना नहीं चाहिए। तो बड़ी चिमनी ने छोटी चिमनी से कहा कि तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो कि धुआं छोड़ सको। तो कुल मिलाकर के ये एक मजाक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड नंबर है कि व्हाट डिड वन लिफ्ट से टू द अदर लिफ्ट। कि एक लिफ्ट जिसमें हम चढ़ कर के ऊपर जाते हैं, तो एक लिफ्ट ने दूसरी लिफ्ट से क्या कहा, और इसको आप मैच करेंगे 4 नंबर, चाहे आप नीचे से देख लें चाहे ऊपर से देख लें, 4 नंबर का है बी सेक्शन में। क्या आई थिंक आई एम गोइंग डाउन विद समथिंग। और वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ नीचे जा रही हूँ। तो ये भी एक तरीके का मजाक है, क्योंकि लिफ्ट होगी वो हमेशा किसी के साथ नीचे ही जाएगी। और इसके बाद थर्ड नंबर पे देखें, व्हाट डिड दैट साउथ विंड से टू द नॉर्थ विंड। कि जो साउथ विंड है यानी जो दक्षिण की हवाएं हैं, उन्होंने क्या कहा टू द नॉर्थ विंड से। और इसके लिए आप देखेंगे, हाँ, तो इसके लिए जो नीचे से अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर का है बी सेक्शन में, लेट्स प्ले ड्रॉट्स। ड्रॉट्स एक खेल का नाम होता है, जिस तरीके से आप लोग चेस खेलते हैं उसी तरीके से। तो यानी एक ओर की हवा ने दूसरी ओर की हवा से कहा कि चलो ड्रॉट्स खेलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा चेस में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो खेलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से साउथ विंड ने नॉर्थ विंड से कहा कि चलो ड्रॉट्स खेलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आई डिड द मैन टेक हिज पेंसिल टू बेड। तो एक आदमी अपनी पेंसिल को बेड पर क्यों ले गया, और इसके लिए आप मैच करेंगे, हाँ, बी सेक्शन का जो ऊपर से थर्ड नंबर का है कि ही वांटेड टू ड्रॉ अ कर्टेन। क्योंकि वो बेड पर जा कर के एक पर्दे को खींचना चाहता था। और इसके बाद नंबर 5 पे देखें, वाई इज हिस्ट्री द स्वीटेस्ट लेसन। तो यहाँ ये बताया गया है कि वाई इज हिस्ट्री के इतिहास एक अच्छा लगने वाला पाठ क्यों होता है। तो इसके लिए अगर आप मैच करेंगे, हाँ बिल्कुल लास्ट में, जो बी सेक्शन में एकदम से लास्ट में दिया हुआ है कि बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ डेट्स, क्योंकि ये तारीखों से भरा हुआ होता है। तो ये भी एक तरीके का जोक है, क्योंकि इसका यही सेक्शन है हिस्ट्री का जिससे लोग इसे थोड़ा सा टिपिकल मानते हैं, और उसी को कहा गया है कि भाई इज हिस्ट्री द स्वीटेस्ट लेसन। और यहाँ ये कहा गया है कि हिस्ट्री एक स्वीटेस्ट लेसन क्यों माना जाता है, कारण कि उसमें डेट्स होती हैं, वो डेट्स से भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे की जैसे एक मजाक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई कांट अ स्टीम इंजन सिट डाउन। यानी जो स्टीम इंजन होता है वो बैठ क्यों नहीं सकता।
तो जो स्टीम इंजन, जो भाप के इंजन होते हैं, तो उनको ज़मीन पर क्यों नहीं रखा जा सकता? तो उसके लिए नंबर 6 वाला जो आप जो मैच करेंगे बी सेक्शन में ए से, तो बिकॉज इट इज़ गॉट अ टेंडर बिहाइंड, क्योंकि इसके पीछे एक नाजुक स्थान होता है। और इसके बाद नंबर 7 पर देखें कि व्हाट्स पेल ट्रेम्बलेंस एट द बॉटम ऑफ द सी, तो व्हाट्स पेल एंड ट्रेम्बलेंस, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कमज़ोरी लाने वाली होती है, जो परेशानियां लाने वाली होती है एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र की तली में। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र की तली में परेशानी देने वाली बात क्या होती है, तो इसका जो आंसर मिला 7 नंबर का, इसे आप मिलाएंगे बी से, अ नर्वस रैक। और ये जो वर्ड है अ नर्वस रैक, तो अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा नर्वस और वरीड होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है नर्वस रैक। यानी अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और ऐसी स्थिति में अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो ऐसी स्थिति में वो यूज़ करता है नर्वस रैक। अब जैसे यहाँ पूछा गया है कि समुद्र की तली में अगर जाएं तो क्या चीज़ है जो परेशानी देने वाली होती है, यानी कुल मिलाकर के ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, तब आंसर दिया जा सकता है कि नर्वस रैक्ड। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन इस सेक्शन को आप बिल्कुल क्रॉस कर दें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद देखें जो कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन भी मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है एक तरीके से उसकी एक्सरसाइज होती है। हालांकि मैंने इसको भी लिखा है, लेकिन आप इसको भी क्रॉस कर दें, एग्ज़ाम में आपके में ये भी नहीं आएगा। जैसे अगर ये पूछा जाए कि जो आपने पोएम पढ़ी, उस पोएम में यूटेंसिल करके किसका वर्णन किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ जार, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, तो बर्तन के रूप में उस पोएम में जार यूज़ किया गया था। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि ड्रेस के रूप में वहाँ किसका वर्णन किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि जंपर का। मैंने बताया था कि एक तो जंपर वो होता है जो छलांग लगाता है, जो कूदने वाला होता है, जंप करने वाला होता है, उसको तो जंपर कहते ही हैं। और एक ड्रेस भी होती है जो ऊपर काफ़ी लूज़ पहनी जाती है, तो ब्रिटेन में इनफॉर्मल वे में इसको जंपर कहते हैं। इसके बाद वहाँ इंसेक्ट कह करके किसका वर्णन किया गया था, तो आप बता सकते हैं क्रिकेट का। अगर आप ये पूछा जाए कि स्नैक करके वहाँ वर्णन किसका किया गया था, तो आप बता सकते हैं एडर का, कि एक तो एडर वो होता है, ऐड करने वाले को एडर कहते हैं, और एक एडर मैंने आपको बताया था सांप की एक प्रजाति होती है, और ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगर इसकी एक और किस्म होती है डेथ एडर, ये सबसे जहरीले सांप में माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि अगर ये एक बार काटते हैं तो 40 से लेकर के 100 ml तक का इनकी एक बाइट में जो जहर होता है वो जिस आदमी को ये काटते हैं उसमें उड़ेल देते हैं। तो इस तरीके से एडर एक सर्प होता है, ये आप जानते ही हैं। और अगर जर्नी करके वहाँ जो वर्णन किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि ट्रिप। तो इस तरीके से, लेकिन ये सेक्शन भी आपको एग्ज़ाम के तरीके से नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने पोएम को पढ़ा है, ठीक तरीके से आपको तैयार हुई है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए जो स्पीकिंग टाइम है, तो वो तो आपको पढ़ करके उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, जो रीडिंग टाइम है, तो रीडिंग टाइम में से आप लोगों के लिए ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, और ये पोएम भी है। तो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में पोएम होती है उसमें से दो चीज़ आनी होती हैं, एक तो क्वेश्चन आने होते हैं, और दूसरा जो पोएम होती है उसमें से एक्सट्रैक्ट भी आता है। लेकिन वर्कबुक की पोएम में से आपके लिए एक्सट्रैक्ट नहीं आता, वर्कबुक की पोएम में से केवल आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप इस पोएम को पढ़िएगा, लेकिन ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए, या एग्ज़ाम के टाइम पे ये नहीं रखना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट इसमें से भी आ सकता है। तो ये यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं आता वर्कबुक की पोएम में से। टेक्स्ट बुक की पोएम को आपको बहुत अच्छे से करना होता है, कारण कि उसमें से क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही है, उसमें से एक्सट्रैक्ट भी आता है 3 मार्क्स का। इसके बाद अगर आप लोग रीडिंग टाइम में यहाँ आएंगे, तो पेज नंबर 121 पर आपके लिए जो पोएम है, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक वाली जो पोएम थी वो एकदम से ईजी थी, उससे भी ज़्यादा ईजी पोएम है वर्कबुक वाली। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उस पर लिखा है कि सम वर्ड्स आर हैप्पी एंड सम वर्ड्स आर सैड। यहाँ पोइट ने कुछ इस तरीके से वर्णन किया है कि अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि अगर हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, तो उसको यहाँ उसने व्यक्त करने की कोशिश करी है।
तो सम वर्ड्स आर हैप्पी एंड सम वर्ड्स आर सैड, कि अंग्रेजी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें प्रसन्नता देते हैं, एंड सम वर्ड्स आर सैड, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें दुख का बोध कराते हैं। पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे सॉरो वर्ड है, तो अपने आप में ही पढ़ते हुए हमें ऐसी फीलिंग आती है। तो इस तरीके से उसने व्यक्त किया है। जो नेक्स्ट लाइन है वो कहती है कि सम वर्ड्स आर सेंटेड एंड अदर्स स्मेल बैड। सम वर्ड्स आर सेंटेड, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने से अपने आप से सुगंध का अनुभव कराते हैं, एंड अदर्स स्मेल बैड, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो स्मेल होती है बैड स्मेल मानी जाती है, दुर्गंध। सम वर्ड्स आर ओपन एंड सम वर्ड्स आर स्लाई। सम वर्ड्स आर ओपन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके जो अर्थ होते हैं वो अपने आप में स्पष्ट होते हैं, खुले हुए होते हैं। शब्द अपने आप में खुला हुआ होता है, इसका मतलब है कि उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। एंड सम वर्ड्स आर स्लाई, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो, स्लाई का मतलब कपटी होता है, इसका मतलब उसका जो अर्थ होता है वो हिडन होता है, क्लियर नहीं होता। कभी कभी तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत से ऐसे वर्ड हैं उनमें ही कुछ हिडन होता है। तो यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ओपन होते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो स्लाई कपटी होते हैं। सम वर्ड्स आर स्लिमी एंड अदर्स आर ड्राई, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो स्लिमी होते हैं, लसलसे हुए होते हैं, और ड्राई का मतलब होता है शुष्क। यानी बहुत से शब्द हैं जो लचीलापन लिए हुए होते हैं और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो शुष्क होते हैं, सूखे, जो स्वभाव से रूखे सूखे लगते हैं। सम वर्ड्स आर कोल्ड एंड सम वर्ड्स आर हॉट, बहुत से शब्दों को पढ़ने से कोल्ड, बिल्कुल कूल फीलिंग आती है, एंड सम वर्ड्स आर हॉट, और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनको पढ़ने से हॉट फीलिंग आती है। सम वर्ड्स आर ऑनेस्ट बट अदर वर्ड्स चीट। सम वर्ड्स आर ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे ईमानदारी का बोध होता है, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे चीटिंग, बेईमानी का बोध होता है। सम वर्ड्स आर बिटर एंड अदर्स आर स्वीट, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बिटर होते हैं, कड़वाहट लिए हुए होते हैं, और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें मधुरता होती है। कुछ खास नहीं है पोइम में, केवल अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो ऐसी फीलिंग हमें पढ़ते हुए आती है, बस उसी का उसने बोध कराया है। सम वर्ड्स मूव क्विकली, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तेज़ी से निकल जाते हैं, यानी आप उन्हें, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फास्ट कर सकते हैं। सम वर्ड्स आर स्लो, और बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए यूज़ किया गया है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी धीमे पढ़े जाते हैं। सम वर्ड्स आर श्रिंकिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो श्रिंकिंग होते हैं, जिनका जो अर्थ होता है वो स्पष्ट करता है कि कोई चीज़ सिकुड़ रही है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए हमें ऐसा आभास होता है जैसे किसी चीज़ को छोटा किया जा रहा है। वाइल सम अदर्स ग्रो, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के विकास को दर्शाते हैं। सम वर्ड्स आर रिमेंबर्ड सम वर्ड्स फॉरगॉट, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आप लोगों के लिए, यानी आप उन्हें पसंदीदा वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो आपको याद रह जाते हैं। और सम वर्ड्स फॉरगॉट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। सम वर्ड्स आर वी यूज़ लिटिल, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुत कम उपयोग करते हैं। एंड सम क्वाइट अ लॉट, और बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनका बहुत ज़्यादा या धड़ल्ले से जिनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सिंपल पोइम है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसका अर्थ आप लोग खुद से नहीं कर पाएँ। अब चूँकि मुझे भी एक बार इसका जो सेंस है वो आपको बताना था, अदरवाइज़ आप इसे बड़ी आसानी से, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि कुछ लोग, जैसे मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर लेता हूं, और अगर आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाते हैं फिर उसके बाद आप रिमूव कर देते हैं, तो एक तो रिमूव करने के बाद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को फिर से ग्रुप में ऐड कर लूँ, चूँकि आप लोगों ने रिमूव किया है, आप लोगों ने ग्रुप को लेफ़्ट किया है, तो इसलिए मैं लिंक भेज करके आपको दोबारा कर सकता हूँ। और अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, तो अगर आप क्लास के रूप में करना चाह रहे हैं तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, चूँकि मैं अभी आप लोगों के टेस्ट नहीं ले पा रहा, और उसका रीज़न ये है कि पहले मुझे ये लग रहा है कि मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कराऊँ और एक बार बोर्ड की जो गाइडलाइन है वो आ जाए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बोर्ड हटाना चाह रहा है, तो इसके बाद से फिर अपन एक एक करके टेस्ट और उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसलिए मैं इस समय ग्रुप पर टेस्ट भी नहीं डाल रहा,
लेकिन आप लोग ग्रुप पर बने रहिए, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है, जो रेगुलरिटी है, वो बनी रहेगी। चलिए अब एक एक करके इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं।